हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो ये आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो, वो लेके आई हूँ मैं स्विंग मशीन से रिलेटेड। आप जान गए होंगे ये सिलाई मशीन, तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या क्या इसमें काम हो सकते हैं, क्या क्या इसके डेमो होते हैं, किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। क्योंकि जब हम लोग लेते हैं ना, तो डेमो भी देने आते हैं कंपनी से, ठीक है, पर इतने हम उस टाइम पे इतना समझ नहीं पाते। 2 चीज़ें 4 चीज़ें जो हमें रेगुलर में होती हैं वो हमें याद रहती हैं, फिर उसके बाद में हम वो चीज़ें कुछ जो करते रहते हैं वो रनिंग में रहते हैं, जो चीज़ें कम यूज़ करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती हैं। और इसके साथ मैनुअल भी आते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो ये जो मेरी मशीन है, ये ऊषा की जेनेमो बंडल स्टिच मशीन है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक और मॉडल आता है और इसमें एक ऑटोमेटिक जो धागा डालते हैं ना, वो एक सिस्टम था। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा 1000 या 1500 रुपये रेट का फ़र्क था। तो पर मैंने इसको लिया और इसको कैसे चलाते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको, सबसे पहला जो काम होता है ना, किसी चीज़ को हमने ले तो लिया, लेकिन इसको हम मेंटेनेंस इसकी कैसे करें, कैसे हमें खोलना आता है कि नहीं आता, इसको हम घर में इसको थोड़ा बहुत जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो हर वक्त तो लेके नहीं जाते कि भाई शॉप पे हम दिखा लाएं, सर्विस सेंटर वगैरह दूर होते हैं। तो इतना काम हमें आना चाहिए कि हम इसको थोड़ा इसका जो है ऑयलिंग वगैरह कैसे करना है, इसकी सफाई कैसे करनी है, इसको कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, या जो इसके फंक्शन हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। सो गाइज, ये जो है मैंने मशीन आपको बता दी है कि ये कौन सी मशीन है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये जो है ना, देखो, सबसे पहला काम होता है मशीन में ऑयलिंग करना, ठीक है। ये आपको बैक साइड से अभी दिख रही है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जब मैं इसको स्टिच करके बताऊंगी या काम करके बताऊंगी, फिर आपको फ्रंट से दिखाऊंगी। क्योंकि अभी ऑयलिंग का मैं आपको बता रही हूँ कि ऑयल इसमें कहाँ पड़ता है, जो दूसरी रेगुलर मशीन होती हैं उनमें, दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल की इसमें नहीं मतलब होती है। तो जैसे ये हमने यहाँ पे डाल दिया, एक ड्रॉप यहाँ पे डाला, ठीक है, और ये यहाँ पे डाला, क्योंकि इसमें ना, ये देखिए, तो इस तरह से, और ये यहाँ पे ऑयल के पॉइंट ये दिए होंगे, तो आप इनमें इजली इस तरह से आप डाल दीजिए। अच्छा, एक इसका जो फंक्शन होता है ना, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो, इसमें एक साथ में ये आता है फुट जो है ना, वो आता है। ये सभी के पास में होगा। ये इससे चलती है, इससे पैर से इसको ऐसे दबाते हैं, हम ऐसे कुछ करते हैं और ये चलती है। तो इसका एक जो है ना प्लग है, उसको हम यहाँ पे ये दिए होंगे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जगह दी हुई इसमें, तो हम इसमें इसको लगा देंगे। से भी थोड़ा सा देगा, ये हमने इसको एक इसका पार्ट इधर लगा दिया, 3 जो बने हुए हैं, और ये फुट हमने, अब इसको हम ऑपरेट करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये इस तरह से चलने लगेगी। सो गाइज, मैं ये जो आपको ना अभी दिखाती हूँ। सो ये गाइज, ये इसको मैंने इस तरह से आप करेंगे ना, इसको दबाऊंगी पैर से और ये मशीन, ये देखो, चलने लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसको हमने रख दिया नीचे। अगर आप नीचे बैठ के काम कर रहे हो तो इसको आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक ये जो मेन फंक्शन है, जैसे हम इसमें जो बॉबिन होती है ना, इसके साथ आती है धागा भरने के लिए, है ना। तो ये देखिए, इसमें ये प्लास्टिक की आती है, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लास्टिक की आती है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है कि इसको धागा हम कैसे भरें। तो इसको यहाँ पे ये जो दी हुई है एक छोटी सी नीडल, इसको ये करा, इधर करा, इसको मैंने लिया और आप ये देख रहे हो ना, इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा 2 चक ऐसे कर दिया और इसको इसमें लगा दिया। ये लगा के और हमने इसको इधर को कर दिया, इधर कर दोगे आप, ये लेके आए हम, यहाँ से घुमाया हमने, और इसको, मेरी ये मशीन थोड़ी पुरानी हो गई है, मुझे कम से कम 7 से 8 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो इसकी वो नीडल निकल गई थी, इसलिए इसमें मैंने एक थोड़ा सा DIY करके लगा लिया है, एक नेल लगा लिया है।
अब ये लगा लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हमने फुट को दबाना है। तो फुट को ऐसे नहीं दबाना, इसके साइड में ये दिया हुआ होता है ना, इसको दिया है, इसको बाहर की तरफ ऐसे ओपन कर लीजिए। इसको बाहर की तरफ जब आप ओपन कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो निडल है ना आपकी, ये नहीं चलेगी, समझ गए आप। तो ये निडल आपकी नहीं चलेगी और इसको आप इस तरह से, ये देखिए आप, ये देखिए सो गाइज, ये देखिए आप, इसको मैंने लगा दिया है और ये इस तरह से करके अब इसको आपने बाहर की तरफ कर लेना ना। अब इसको आपने फुट को दबाना है। फुट को दबाएंगे ना जब हम, ये देखो, ये तो मैंने वैसे ही लगा लिया क्योंकि थोड़ी सी मैंने ली है और इसकी ये निडल नहीं चल रही है, बिल्कुल भी ये निडल बंद है। और ये देखिए आप इसको, ये शटल पूरी, ये देखिए जी। अब मैंने आपको, ये देखो, इसको इधर करेंगे, पुश करेंगे और इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में इसको मैंने ये इस तरह के जो है ना कटर, इससे ये कर दिया, ठीक है। और ये तो सभी को आता ही होगा, इसको इस तरह से भर के, ये देखो मैंने इसमें धागा कैसे डालते हैं, ये इस तरह से करके ये धागा इसमें ऐसे निकाल लिया, ठीक है। ये तो आप जानते हो। अब इसको जो है ना, ये हमने पार्ट खोला था, इसको अब ऊपर करके, निडल इसके अंदर नहीं हो, ये ध्यान रखना आप कि निडल नीचे चली गई और आपने इसको दबा दिया तो थोड़ा सा निडल का डर रहता है। ये देखिए, अब इसको आप, निडल ऊपर कर लिया आपने, अब इसको पुश कर दीजिए। अब आप जब करेंगे ना, ये देखिए, अब आप करेंगे ना तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो था मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। इसको धागा कैसे इसमें भरते हैं। अच्छा, ऑयल है तो ऑयल ये इस तरह के जो नॉर्मल पाउच आते हैं, ठीक है, या ये कुप में आता है, तेल आता है, पर जो ऑयल लेना है ना आपने, अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस जितना अच्छा होगा, मशीन जितनी आप साफ़ सफाई से और उससे रखेंगे ना, उतना ही ये अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया, शटल से धागा करना बता दिया, किस तरह से इसको करना है, ऑयल किस तरह से करना है, ये भी मैंने बता दिया। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, सो गाइज, ये चलती हूँ मैं, ये देखिए, ये जो है, अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जिप लगा सकते हैं, इनके फुट भी अलग आते हैं, ठीक है। फुट भी मैं आपको दिखाऊंगी और इसमें क्या क्या एसेसरी जो होती हैं, जो आप इसके साथ, कुछ आती हैं, चेंज होते रहते हैं, कुछ आप बाहर से भी ले सकते हो, अलग मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। अगर आपके यहाँ कोई सर्विस सेंटर हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। इससे जिप लग सकती है, बटन लग जाएगा, काज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें फॉल कर सकते हो, पीको कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, जो पेच आते हैं ना, पेच वर्क फ्लावर वगैरह जो बने होते हैं, या आप काट के खुद से बनाते हो, तो वो इसमें बड़े आसानी से लग सकते हैं। जिग जैग की जो होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम मतलब हो जाते हैं। अगर आप घर में ही चाहें ना कि इससे, अभी हमारे पास ये है और इससे हम छोटे मोटे काम है जैसे करते रहते हैं, तो आराम से आप इसको कर सकते हो। इसकी जो निडल होती हैं वो मैं आपको बताऊं तो इसमें निडल जो है, ये देखिए आप, ये एक मेरे पास 16 नंबर की है और एक ये 21 नंबर की है। तो ये जो निडल आती है ना, ये नंबर के हिसाब से आती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे इनके फंक्शन दिए हुए हैं, किस तरह से इसको ऑपरेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, फुट यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये इससे क्या होती है कि जो कपड़ा है ना, हम बैक को मशीन से इसकी जो सिलाई जैसे हम कर रहे हैं और हमें बैक की तरफ भी इसको करना, तो इसको आप दबाइए और ये बैक की तरफ वो जो सिलाई होती है ना, पक्की हो जाती है, ये उसका काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से, इसमें क्या क्या है, तो क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप धीरे धीरे जब एक दो बार कोई काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है, फिर जब आप करते हो, इससे यहाँ से क्या होता है, इससे धागा एडजस्ट होता है कि कम बखिया छोटी करनी है कि बखिया बड़ी करनी है। यहाँ से जो होता है ना, ये देखो, ये यहाँ से, ये यहाँ से दिया होता है, तो ये जो ये वाला दिया है ABCD जो दिया हुआ है, ये इसमें कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी किस तरह से होती है, कौन सी सिलाई किससे होती है, तो इसको कैसे ऑपरेट करना है वो बताऊंगी मैं। ये जो ऊपर दिया हुआ है, तो इसमें कुल मिला के ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 तरह के काम होते हैं। ये 14 तरह के इनमें सिलाई होती है, काम होते हैं। और इसमें ये बटन और काज जो होते हैं उसका भी फुट अलग से आता है, तो आप उससे बड़े आसानी से ये काम कर सकते हो। सो गाइज, ये तो जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको दे दी।
अभी मैं, क्योंकि ये ना एक वीडियो में तो ये नहीं हो पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो में इतना लंबा करके बता दूं आप नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए क्या है, फिर मैंने डिवाइड किया है कि आज मैं सिर्फ इसकी बताऊंगी आपको क्लीनिंग, और मैं फुट जो है फुट के बारे में आपको जानकारी दूंगी ना, इसमें कौन कौन से फुट होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ना ये देखिए, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, तो ये मैंने आपको बता दी कि इसमें जो निडल होती है ना, तो ये अलग अलग नंबर की होती है। अभी मेरे पास पता 3 है, 14 की है, 16 की है और ये 21 की है। तो ये 3 है। आसानी से जहाँ पे सिलाई का जो सामान मिलता है ना, वहाँ आपको ईजिली ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। सो गाइज, ये फर्स्ट जो है वो हो गया निडल का। अच्छा, सेकंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हमारी सीजर, कैंची। इसके बिना कोई काम होता ही नहीं है ना। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, अमेज़ोन से मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी। इसका लिंक मैं डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत मतलब अच्छी है। मुझे इससे मैं काम करते अच्छा लगता है। और ये जो कटर है, तो ये नॉर्मली ये मिल जाते हैं जहाँ पे आप सिलाई का सामान वगैरह लेते हो ना, वहाँ से ये मिल जाते हैं। और ये इंची टेप है, ये तो हर घर में होगा ही, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिलाई की जो है डेमो है, सिलाई का बारे में बता रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। तो ये है इंची टेप मेज़रमेंट के लिए। सो गाइज़, ये और मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की सिलाई करते हो, आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप मंगवा सकते हो। आपको नहीं चाहिए तो ये चीज़ें ऐसे नहीं, जैसे आप ये देखिए, आप ये मुड्डे की कटाई वगैरह करनी है ना, जैसे गुलाई वगैरह देनी है, बहुत सफाई से नहीं आ पाती है, गले की है या पे स्लीव्स की हैं, तो ये उनके लिए आजकल ये बहुत आसानी से ये चीज़ें चलने लगी। पहले नहीं चलती थी। जब मैंने ये मशीन ली थी या जब मैंने सिलाई का काम सीखा था, तब ये कुछ भी नहीं चलते थे। तब हमें सिर्फ मेजरमेंट से इस तरह से ही हाथ की उससे करना पड़ता था कि कैसे गुलाई देनी है, क्या करनी है। तो अब ये चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं कि आप मेजरमेंट लेके और इसको रख के ऐसे करके, इनको भी मैं बताऊँगी कि इसको कैसे आपने यूज़ करना है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसी का एक पार्ट ये भी है, क्योंकि हमें ना कहीं पे ज़्यादा गुलाई देनी होती है, कहीं पे कम देनी होती है। तो ये भी उसी का ही एक पार्ट है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, चलो आपको बताती हूँ। तो ये उसी तरह का है, स्लीव्स वगैरह में जो भी देना मैं आपको बताऊँगी इसका क्या यूज़ है। सो गाइज, ये हो गया। अब मैं आपको जो फुट है इनके, जो इसमें हम मशीन में जो जैसे सिलाई अलग अलग तरह की करते हैं ना, कौन सा फुट किस में लगता है वो आपको बताऊँगी। सो सबसे पहले जो है ना, ये सबसे पहले मैंने इसको ये देखिए, एक तो सबसे अच्छा काम इसका ये ना, इसको जो फुट चेंज करना है, सेकंड का काम है। इसमें फुट बहुत जल्दी चेंज होता है, कोई पेच नहीं खोलना, कुछ नहीं करना। इसको ऊपर किया, पुश किया। मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंज करना है जब मैं फुट दिखाऊंगी ना आपको इनका डेमो, तब आपको बताऊंगी। तो ये जो फुट है ना, ये बेसिक जो सभी सिलाइयों में, ये नॉर्मल जो सिलाई होती है उसमें काम आता है। तो ये तो लगा हुआ मशीन में आता ही है, ये नॉर्मल सभी तरह का। अब इसको मैंने क्या किया, ज़रा सा ऊपर किया और इसको ये लगा दिया और यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है। ये बैठ गए, ये देखो इस तरह से। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ जो ये वाला फुट है, ये उसी तरह का है, सिंपल है। लेकिन इसमें ना एक तरफ पैर नहीं है। ये देखो, आप देख रहे हो ना, इसमें एक तरफ पैर नहीं है, सिर्फ एक तरफ है। तो आप समझ गए होंगे ये जिप लगाने के लिए होता है, क्योंकि हम एक तरफ हमारे जिप होती है ना, एक तरफ ने इसको कर लिया तो ये सिलाई चलती जाती है, सिलाई के ऊपर ये आ गया, और दूसरी तरफ जिप का जो दाना होता है, तो ये इसके काम आता है। तो ये सिंगल जो है टेप, ये फुट है, ये जिप के लिए है। ठीक, ये जिप मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सफाई से लग जाती है। और ये देखिए आप, ये जो है सभी के साथ ये आया ही होंगे फुट, ये ज़रूर आए होंगे। 2-3 तो देते ही हैं साथ में। अब क्या है, कैसे देते हैं ये नहीं मुझे पता, पर मेरे जब मैंने ली थी तो ये 2-3 मेरे साथ इसके साथ आए थे। तो ये है पीको के लिए, ये आप देखिए, दिख रहा होगा आपको ना। तो पीको इसमें कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर ऐसे कपड़ा डाल दिया और धीरे धीरे इसको सेट कर लिया। वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये डेमो, सिर्फ ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और किससे क्या काम आप कर सकते हो। तो ये एक जिप के लिए हो गया फर्स्ट, और ये हो गया पीको के लिए, और सिंपल एक जो लग के आता है वो हो गया। 3 हो गए। अच्छा, ये देखिए आप, ये जो है ना, ये जो है ये बटन के लिए आता है,
सॉरी काज के लिए और बटन के लिए भी, इससे दोनों ही हो जाते हैं। काज भी कर सकते हो, बटन भी कर सकते हो। कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इससे काज कैसे करके बताऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। ये हो गए। अच्छा ये है ना, ये भी साथ में ही आया था, ये भी इन्होंने साथ में ही दिया था। इससे तुरपाई होती है, जब हम हाथ से तुरपाई करते हैं ना कपड़ों में, वो इससे फुट लगा के और इसको कैसे सेट करना है, तो फिर मैं इसमें तुरपाई के लिए ये दिया हुआ है। तो इससे तुरपाई हो जाती है, छोटी बड़ी जैसे भी है। पास का धागा करना है तुरपाई में या थोड़ा दूर का करना है, तो वो इससे बड़े आसानी से हो जाती है। तो ये हो गया। अच्छा ये जो है ना, ये आता है पाइपिंग के लिए, जो पाइपिंग लगाते हैं हम ना, उसके लिए आता है। ये मैंने बाहर से मंगवाया था। ये मैंने इसको, ये साथ में नहीं आए थे। ये 2 फुट जो है ये मैंने अलग से मंगवाए थे। ये फ्रिल के लिए है, जो फ्रिल होती है ना, बच्चों की फ्रॉक में लगा दिया या पिलो में लगा दिया, या इस तरह से जैसे फ्रिल बनती है, तो इसमें ये फ्रिल बनती जाती है। ये थोड़ा बड़े साइज़ का होता है। ये देखिए आप, इस तरह की बनावट इसकी होती है। ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको भी इसी तरह से सेट करते हैं। फिर सेट करने में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, सीधा हो जाता है। और ये इसके लिए हो गया। तो मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये आज मैंने ये बता दी हैं कि इसमें क्या क्या, किस तरह के इसके फुट आते हैं। और भी आते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हम इतने सारे लगा लें। लेकिन अगर आपको शौक़ है और आप मतलब काम करते हो कि हाँ बहुत मुझे शौक़ है और मैं घर में ही सारी चीज़ें तैयार करती हूँ, तो आप और भी जो आते हैं तो उनको ले सकते हो। ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो यही यूज़ होती हैं। और इसमें जितनी ये चीज़ें हैं, तो इनमें अलग अलग फुट, अगर आपको शौक़ है तो आप ले लो, नहीं है तो इससे भी बड़े आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। सो गाइज, इसको जो मैंने ना, अब ये जो देखो, इसको यहाँ से खोला, ये खोल दिया, ये अलग हो जाता है पार्ट। एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, मैं हटा दूँ यहाँ से ये सामान, ठीक है, क्योंकि टेबल छोटी है। अगर मैं इसको टेबल पे नहीं रखती ना, तो फिर आप लोगों को ये यहाँ से दिखती नहीं मशीन, इसलिए इसको थोड़ी सी सेटिंग मुझे करनी पड़ी है। और ये देखिए, ये मैंने लिया है, अलग से लिया है, ये ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। ये तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये इसके साथ लगा हुआ इस तरह से आता है, इसको मैंने निकाल दिया है। ये जब इसको हम निकाल देते हैं ना, तो ये किस काम आता है, जैसे हमें स्लीव्स जोड़नी है, ठीक है। स्लीव्स गुलाई में होती है। मैं आपको बताऊं, इसका भी एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो स्लीव्स है ये गुलाई में होती है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसमें ऐसे डाल देनी है और ये बड़े आराम से ये गोल घूमता जाएगा और स्लीव्स इसमें लगती जाएगी, ठीक है। तो ये अब हमें कोई बड़ा कपड़ा करना है, जैसे सूट वगैरह करना है ना, तो इसको मैं फिर क्या करती हूँ, ये मैंने इसलिए मंगवाया है कि इसको मैंने थोड़ा, ये मैंने 2 बार चेंज किया है, ऑनलाइन मंगवाया 2 बार चेंज किया है, फिर भी थोड़ा इस तरह से आया। ये आप देख रहे हो, आप दिखता है, ये स्पेस मिल गया हमें कपड़े के लिए। जब भी हम इसको कपड़े को सिलेंगे ना, यहाँ पे बड़े आसानी से कपड़ा, जैसे गला वगैरह है, आप इस तरह से कर रहे हो या नाप रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि मशीन वो नीचे हो जाती है टेबल, क्योंकि इसकी ऊंची हाइट होती है, तो ये इसके लेवल में आता है, ठीक है। इसको लगा लिया और बस ऐसे ही लगाना होता है, इसको कोई पेच वगैरह नहीं लगाना है, ऐसे लगा के निकाल के रख दो। इसमें ये पेच ये दिए होते हैं, ये दिए 5, तो ये बैलेंस के लिए होते हैं। तो ये आप मशीन के बराबर में कर सकते हो। इसको चाहे नीचे ज़मीन पे बैठ के आप कर रहे हो, वहाँ पे सेट कर लो, चाहे जैसे कर लो, तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि इस पर हाथ चल जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पैर से हम फुट से मशीन चला रहे हैं और दोनों हाथ हमारे फ्री हैं, तो हम ऐसे करके कर लेते हैं। क्योंकि जब इसमें अगर करते हैं ना बिना इसके, तो आप देखो ये अब बिना इसके कर रहे हैं ना, तो ये बहुत छोटी जगह है, होने को हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मंगवाना ही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा काम करते हो, सूट वगैरह सेल रहे हो और आपका डेली का काम है, तो फिर ये बहुत कंफर्ट रहता है, तो आप मंगवा सकते हो, क्योंकि ये भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। अमेज़ोन से ही मंगवाया था मैंने। सो गाइज़, ये आज जो मैंने दी है आपको जानकारी, आई होप मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें होती हैं ना, ये समझ में आ गई होंगी। क्योंकि जब कोई भी चीज़ है ना, कटिंग की या सिलाई की, तब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हमें इस चीज़ की भी जानकारी हो कि हम जिस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें ऑयल वगैरह है तो आपने डाल दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा चला दिया। कम चलाएं या ज़्यादा चलाएं, लेकिन मशीन में ऑयल मस्ट है। अगर आप नहीं चलाते हो, शौक बस आपने लिया, बहुत कम यूज़ करते हो, आपको लग रहा है तो रखिए, तो उसको एक तो आप कवर करके रखो मशीन को। सबसे पहले कवर मार्केट में मिलते हैं ईजिली, आप कवर कर सकते हो। मैंने बनाया था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैंने जो
पुराने जो जीन्स होते हैं ना, मोटा कपड़ा होता है, उससे बनाया था। तो बहुत अच्छा इसका कवर बन के तैयार हो गया, बहुत आसानी से बन के तैयार हो गया। मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। आगे मैं जो दिखाऊंगी वो मैं आपको, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होगा, आप भी जानते हो। सो ये जो फुट हैं, इनमें क्या क्या काम होगा किस फुट से, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये सिलाइयाँ इसमें जो दी हुई हैं वो कैसे, किस नंबर पे किसको सेट करके करनी है, वो आपको जानकारी दूंगी। सो गाइस, चलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आशा करती हूँ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, या मेरा जो तरीका है बात करने का आपको उसको नहीं लगा हो कि मैं कोई चीज़ आपको समझा पाई हूँ, सो गाइज आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी बात अगर आपको लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आप जब तक कोई चीज़ बात नहीं करेंगे या आप कोई चीज़ मुझसे पूछेंगे नहीं, तो फिर मैं कैसे बता पाऊँगी। मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने तो सही से बता दिया है, लेकिन पता नहीं शायद कोई कमी रह गई हो। सो गाइस, चलते हैं। ओके, बाय बाय।